और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने FIR करा दिया। जो फर्जीवाला आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। दोस्तों, तेज प्रताप यादव की गाड़ी सम्राट चौधरी की गाड़ी से टकरा गई। अब ये गलती से हुआ या फिर जानबूझकर किया गया? अभी जो मैं तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की बहस पर विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, उससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन गाड़ी तो ठुकी है, वीडियो को आप देख ही रहे होंगे। देखो बनाओ ना तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन, कुछ तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दिमाग में उस वक्त चल रहा था जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे थे। तेजस्वी यादव SIR पर बीजेपी और जेडीयू को आईना दिखा रहे थे। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुराते हुए सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों नीतीश से जूनियर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बौखला गए। बौखलाहट ऐसी कि हद ही पार कर दी। भाषा की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को तार तार कर दिया। तू तड़ाक पर उतर आए। अब देखिए, RJD चीफ लालू यादव तो विधायक भी नहीं है, वैसे भी राजनीति की दुनिया में वो उतने एक्टिव भी नहीं है। अगर एक्टिव होते तो सम्राट चौधरी ने जो उनके बारे में हिमाकत की है, वैसी हिमाकत वो कभी नहीं सोच सकते थे करने की। लालू यादव के सामने बड़े से बड़े राजनीति के चौधरी पानी भरते हैं, फिर ये वाले चौधरी की क्या हैसियत। दोस्तों, अक्सर होता है कि जब किसी के सामने कड़वी बात कह दें, उन्हें उनका असली चेहरा दिखा दें, तो वो बौखला जाते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू को उनकी राजनीति का असली चेहरा दिखाया। जवाब नेता सदन ने नहीं दिया, बल्कि उनके जूनियर सम्राट चौधरी देने लगे। अब सम्राट ने तेजस्वी की ओर से ईंट फेंकी तो तेजस्वी ने घुमाकर इस तरीके से पत्थर फेंका कि सम्राट चौधरी बैठने को मजबूर हो गए। आप अजीत अंजुम जी को देखिएगा, अजीत अंजुम, उनके YouTube चैनल पे जाइएगा, कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स, दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने FIR करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाला आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप क्या बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे
बैठिए, बैठिए, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, 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 सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा आप ज्यादा बैठिए, जोर सब से बैठ गए, बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो आप गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो। ए संजय जी, ए संजय, रुको। तेजस्वी यादव ने स्पीच के दौरान ये बात कही कि आप अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर देखिएगा SIR प्रक्रिया में कैसे फर्जी साइन हो रहे हैं, कैसे तमाम फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये सच दिखाने पर आपकी सरकार ने एक ईमानदार पत्रकार पर FIR करा दी। इस पर खिसियाकर डिप्टी सीएम कहते हैं वो फर्जी है, वो फर्जी है, आपके आदमी है। तो तेजस्वी यादव कहते हैं आप कौन होते हैं ये तय करने वाले। इस पर सम्राट चौधरी बौखला ही गए और बोल बैठे जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। कुल मिलाकर तेजस्वी की जुबानी सम्राट चौधरी सच सुन नहीं सके और आपा खो बैठे। तेजस्वी यादव के पिता तक चले गए। शर्मनाक है ये। हालांकि तेजस्वी तो उस स्थिति में सामान्य अवस्था में रहे, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने लालू यादव को टारगेट किया है उससे तेज प्रताप यादव भयंकर गुस्से में है। तेज प्रताप ने जो कहा उससे तो लगता है सम्राट चौधरी से आज नहीं तो कल अपने तरीके से अपने पिता के अपमान का हिसाब सूद समेत पूरा करेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच हुई तीखी बहस को लेकर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनकी भाषा और व्यवहार पूरी तरह से अशोभनीय है। तेज प्रताप यादव ने कहा अगर हम सदन में होते तो उनका बुखार उतार देते। ये लोग डरपोक हैं, बहस और तर्क में जवाब नहीं दे सकते, इसलिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुना आपने तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, बुखार वो उतार देते। वास्तव में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सम्राट चौधरी ने लालू यादव के लिए किया है उस पर गुस्सा आना तो लाजमी है। तेज प्रताप ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। वे उस पार्टी से आते हैं जिसके नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ऐसे लोग सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। सदन में भी यही दिख रहा है। किसी के पिता को गाली देना इनके लिए आम बात हो गई है। अगर हम भी इनके पिता को गाली देने लगे तो इन्हें कैसा लगेगा। बिहार विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक जगह पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए। सदन में गठबंधन के नेता जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता जनहित के बजाय गाली गलौज और बदजुबानी पर उतर आए हैं। ये लोग मुद्दों से भाग रहे हैं और बातों को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। बहरहाल अब आप ही बताइएगा, सदन में चर्चा कौन नहीं होने देना चाहता। दिल्ली में सदन की हालत क्या है वो आप देख ही रहे हैं, और बिहार में विधानसभा में बहस का स्तर क्या है वो भी आपके सामने है। जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी, और एक पीछे से अशोक सिंह जो आते हैं वो माइक तोड़ते हैं। संजय सिंह एक संजय सिंह हैं, विधायक मुराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं, और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ। सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे। लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था, और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे, डिक्शनरी में बता दे कौन अपशब्द। ये तो भाजपा की संस्कृति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो गालियों की डिक्शनरी है, हम लोगों का नहीं है ये। हम लोग कई बार जो है सत्र में रहे हैं, हम भी लगभग, मेरे को भी 10 साल पूरा हो गया संसदीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में। आज तक हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा।
मेरे चरित्र को ये लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें। तुम कौन होते हो तय करने वाला? अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द नहीं है। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहां गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है और हमने बोला कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए और इसने क्या क्या बोला है। कल सीएम गाली दे रहा है, डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज जो है इनका चेला चपाट गाली दे रहा है। और इनके मंत्री जो है कूदते रहते हैं बिना कोई तर्क के। सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई। तेजस्वी यादव ने क्या गलत पूछा था? उन्होंने एक पत्रकार के साथ जो हुआ, जिस एसआईआर की सच्चाई उसने बिहार के लोगों को दिखाई, उसी के बारे में बात की ना। क्या गलत किया? सरकार को उचित जवाब देना चाहिए था, लेकिन सम्राट चौधरी तो गाली देकर ही लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं। तो क्या माना जाए, बीजेपी के नेता जब तथ्य और तर्क से हारते दिखते हैं तब ऐसे ही आक्रामक होकर निजी हमला करने लगते हैं। बहुजन समाज के नेताओं का विरोध करने के लिए बहुजन समाज से ही कुल्हाड़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। बिहार के लोगों को विधानसभा की इस बहस को देखना चाहिए और विश्लेषण तो जरूर करना चाहिए, सत्ता में बैठे नेताओं की भाषा में गरिमा कितनी है। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। जो फर्जीवाड़ा आप कौन होते देखिए हैं? पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप ज्यादा बैठिए, जोर सब से लोग बैठ बोलोगे के, सब लोग बैठ के तो आप गीला हो जाएगा।